जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा व सर्वनाम। दोस्तों इसमें हमने 45 क्वेश्चन कवर किए हैं जो संज्ञा व सर्वनाम के सभी टाइप को कवर करेंगे और हम इनको एक एक करके अब पढ़ेंगे। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्या जातिवाचक संज्ञा होगी, क्या भाववाचक संज्ञा होगी या गुणवाचक संज्ञा होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों अगर हम जातिवाचक संज्ञा की हम पहचान की बात करें तो इसको हम पहचान सकते हैं, जैसे कवि दिया गया है। तो दोस्तों इसका अगर पहचानने की ट्रिक की बात करें तो ये हो गई जिसके जैसी और, अर्थात संसार में इसके जैसी और हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे गाय की बात करें तो ये गाय पूरी गाय जाति का बोध कराएगा। जैसे हम बात करें कुत्ता तो ये पूरे कुत्ता जाति का बोध कराएगा। जैसे हम बात करें मनुष्य, क्या बात करें मनुष्य, तो दोस्तों ये पूरी मनुष्य जाति का बोध कराएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। यदि किसी का पद दिया गया हो, जैसे लेखक है, कवि है, तो ये ऑफिसर है, ये सभी क्या आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर किसी का नाम दिया जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। बाकी आपके ये जो हमने बताए ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4 या 3? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ये कौन कौन से होंगे आपके? पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। लेकिन यदि हम बात करें प्राचीन हिंदी की तो दोस्तों प्राचीन हिंदी में ये 5 प्रकार के, चूँकि इसमें जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपकी कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इन दोनों को आधुनिक हिंदी में किसके अंतर्गत मान लिया गया है? जातिवाचक संज्ञा के। किसके अंदर? जातिवाचक के अंदर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आधुनिक अगर पूछे तो 3, और यदि प्राचीन हिंदी की बात करें तो संज्ञा के उसमें 5 भेद होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी में कौन सी संज्ञा होगी? क्या दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होगी, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्या भाववाचक संज्ञा होगी, क्या जातिवाचक संज्ञा होगी? तो दोस्तों मनुष्य क्या है? ये पूरी मनुष्य जात का बोध करा रहा है। देवता, ये सभी देवताओं की बात कह रहा है, ये सभी देवियों की बात कह रहा है, और ये सभी आदमियों की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन सा? जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति की बोध करा रहा है, देवताओं की, मनुष्य की, आदमियों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताई थी जिसके जैसी हो, यानी कि संसार में इनके जैसे और हो, तो वहाँ आपकी हो जाएगी जातिवाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। दोस्तों ऑफिसर पूरी ऑफिसर जात की बोध करा रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। दोस्तों क्या भारत जातिवाचक संज्ञा होगा, क्या महान जातिवाचक संज्ञा होगा, क्या देश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देश, क्योंकि दोस्तों भारत नाम है और ये एक अपने आप में विशेष है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? दुनिया में अकेला होगा और विशेष होगा। तो दोस्तों भारत दुनिया में अकेला है और विशेष है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जबकि महान दोस्तों ये क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा दोस्तों महान ये एक क्या है? विशेषण है। जैसे महान आदमी, तो ये आदमी की विशेषता बताएगा कि वो महान है, तो ये हो जाएगा विशेषण। लेकिन अगर हम बात करें इसकी देश की तो दोस्तों देश हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों देश जैसे और देश होते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश निरर्थक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरर्थक, क्योंकि दोस्तों यश आपका भाववाचक संज्ञा होगा, अपयश भी भाववाचक संज्ञा होगा, और मान सम्मान भी ये क्या होता है? ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। लेकिन ये निरर्थक क्या है? निरर्थक दोस्तों ये एक विशेषण है। जैसे हम इसके पीछे किसी आदमी के निरर्थक आदमी या निरर्थक वस्तु, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? दोस्तों गांधी क्या, गांधी जो है ये एक क्या है? व्यक्तिवाचक, चूँकि ये नाम है और नाम जो भी जिसका भी होगा वो व्यक्ति विशेष होगा, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन राष्ट्रपिता दोस्तों अपने अपने देश के अपने अपने राष्ट्रपिता होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये जाति को दर्शा रहा है। राष्ट्रपिता क्या दर्शा रहा है? जाति को। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये आपको जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं? दोस्तों गाय, पहला ऑप्शन दिया गया है गाय। दोस्तों गाय ये आपका क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा है धैर्य। दोस्तों धैर्य तो है भाववाचक, लेकिन चतुराई ये भी आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। लेकिन राधे श्याम ये आपका हो जाएगा क्या? राधे श्याम आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है आय, साधना, ऊंचाई। दोस्तों ये क्या है? ये इसका राइट आंसर है, चूँकि आय, साधना और ऊंचाई ये क्या है? ये तीनों क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञाएं। क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा है बताइए? क्रोधित, क्रोधी, कुद, क्रोध। दोस्तों क्या है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना या श्याम। दोस्तों ये आपका श्याम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना हो जाएगी आपकी क्या? समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों ये लड़का है, ये जो क्या है? ये जो लड़का है ये आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरे लड़का जात की बोध करा रहा है। जबकि अगर हम दुख की बात करें तो दुख क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो हिमालय दोस्तों दुनिया में अकेला है और विशेष है। जो दुनिया में अकेली होगी, विशेष होगी, वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों गंगा भी दुनिया में अकेली है और एक विशेष है, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये जो पहाड़ है, पहाड़ आपका ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा, चूँकि पहाड़ जैसे और पहाड़ होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसी वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, राधा बहुत तुतलाती है, मैं खाकर सोऊंगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दोस्तों जहाँ पर किसी शब्द का यानी कि किसी अच्छे के लिए, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, खुली हवा में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाए तो आपका क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट है, जवानिया शब्द में संज्ञा है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों चूंकि ये जवानी से बना, किससे बना है? जवानी से। जवानी क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। जवानी एक क्या है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। और अगर भाववाचक संज्ञा जब भी, अगर इसका भाववाचक संज्ञा का जब भी हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। जवानी आपकी भाववाचक संज्ञा, अगर भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन बनाएंगे तो आपका जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया गया है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए बचपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। बचपन क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। अगर भाववाचक संज्ञा की अगर हम पहचान की बात करें तो ये दोस्तों अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे,
जिसको हम प्लेट में परोस ना सकें, जिसको हम छू ना सकें, लेकिन केवल महसूस कर सकें, वो आपकी वहाँ पर आपकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसका बचपन दोस्तों, बचपन क्या दिखाई देता है, बचपन दिखाई नहीं देता है। बचपन जैसे लड़का कोई छोटा होता है तो उसको हम लड़के को देखते हैं कि वो छोटा है, लेकिन उसको महसूस करते हैं कि इसका ये बचपना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट दिया गया है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक सेना। दोस्तों सेना क्या है, ये सेना हो गया आपका, और परिवार हो गया, जो समूह में परिवार हो गया आपका, ये जो गुच्छा है ये आपके क्या हो जाएंगे, समूहवाचक। जबकि ये राम आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अनाज आपका क्या हो जाएगा, अनाज द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गंगा में संज्ञा का कौन सा प्रकार है। दोस्तों गंगा दुनिया में अकेली है, क्या है, अकेली है और विशेष है। जो दुनिया में अकेली होगी, विशेष होगी, और तो वो आपका हो जाएगा किस में जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। घी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है, घोड़ा आपका लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, अनाज आपका ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन ये जो घड़ी है, घड़ी क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट दिया गया है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। दोस्तों परिवार भी हमने बताया था, परिवार हुआ, गुच्छा हुआ, आपका ये जो पुलिस हुआ, ये सब क्या है, सेना, ये सब क्या है आपके समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से हो सकता है, 5 प्रकार से, 2 प्रकार से या 4 प्रकार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से। अगर हम 5 प्रकार की बात करें तो ये आपके किससे हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए, कितने कौन कौन से होते हैं। ये जो 5 प्रकार होते हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। ये आपके 5 प्रकार हो जाएंगे, विशेषण, दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, क्रिया से, तीसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक, संज्ञा से, और आपका चौथा हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम से, और आपका ये 5वां आपका हो जाएगा अव्यय से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए। उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी संज्ञा अमूर्त रूप में होती है। दोस्तों अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, और जिसको हम छू ना सके, जो दिखाई ना दे, वो आपकी होगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भूस्खलन शब्द में संज्ञा है। दोस्तों अगर भूस्खलन शब्द की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी जातिवाचक। दोस्तों जितनी भी आपकी ये आपदाएं होती हैं, आपदाओं से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपकी क्या जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। किस में आएंगे, जातिवाचक में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों अभी आपका यहाँ से सर्वनाम टॉपिक चालू हो गया है। तो सर्वनाम के भेद की बात करें तो क्या होते हैं, ये इनके भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 बताना है। नेक्स्ट दिया गया है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा
नहीं है। बताना है कौन सा नहीं है सर्वनाम का भेद। गुणवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम नहीं है इसका भेद। इसके कितने 6 भेद होते हैं आपका, एक ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। और आपका अगर हम चौथा की बात करें तो आपका संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। और अगर हम पांचवा की बात करें तो आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक हो, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और अगर हम छठे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, पुरुषवाचक। तो सर्वनाम के कितने 6 भेद होते हैं, कौन से होते हैं, 6 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट में दिया गया है हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। अगर हम सर्वनाम की संख्या की बात करें तो हिंदी में कितने होते हैं आपके, ये 11 होते हैं। कौन कौन से 11 होते हैं, मैं, तू, जो कि ये पुरुषवाचक में आएगा, जो, जैसा, यह, वह, आप, कौन, क्या, और ये आपका हो जाएगा कोई, कुछ। दोस्तों ये आपके क्या हो जाएंगे, सर्वनामों की कुल संख्या। नेक्स्ट में दिया गया है पुरुष सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, या अंतिम पुरुष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम पुरुष। दोस्तों ये भेद नहीं है, क्योंकि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष ये तीनों होते हैं आपके पुरुष सर्वनाम के भेद। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह कितनी सुंदर लग रही है, इस वाक्य में वह शब्द कौन सा सर्वनाम है। अगर हम यह और वह की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सर्वनाम के संबंध में कौन सा असत्य कथन होगा। सर्वनाम के रूप लिंग के अनुसार बदलते हैं। फिर दूसरा दिया गया, सर्वनाम का शब्द है शब्दों का विराम, वचन कारक के प्रभाव में इनका रूप बदल जाता है, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द हैं। दोस्तों असत्य कथन की बात करें तो ये जो होता है आपका सर्वनाम का शब्द है शब्दों का विराम, दोस्तों ये आपका असत्य कथन है। बाकी ये आपके तीनों सत्य कथन है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कोई यानी कि पता नहीं, जहाँ पर किसी को पता ना हो कि कौन है कोई, तो वह आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि अनिश्चित, जिसको पता ना हो, जिसके बारे में कि कौन है, वहाँ कौन बुला रहा है, तो वो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो और वह, ये आपके क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जबकि कुछ ना कुछ, कुछ भी और सब कुछ, दोस्तों ये आपके हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट दिया गया है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। दोस्तों जहाँ पर जैसा, जिसे, ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, या जिसको, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो देखते हैं प्रश्न भाई। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। दोस्तों जहाँ पर जो और सो आ जाए तो वहाँ पर आपका तो निश्चित ही सर्वनाम वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर यह अच्छा विचार है, दोस्तों यह अच्छा विचार है, इसमें क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि
तीसरा जो इसमें भी दिया गया, जिसे चोट लगती वही पीर समझता है, तो ये आपके हो जाएंगे संबंधवाचक के उदाहरण। फिर नेक्स्ट दिया गया है जिन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है वह है उत्तर पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बात सुनने के लिए हो तो वो आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। और ये जो आपका प्रथम पुरुष होता है ये वक्ता होता है, यानी कहने वाला। और अन्य पुरुष का मतलब होता है कोई तीसरे की बात, यानी कि किसी तीसरे की बात कही जाए, किसी क्या हो जाएगा, किसी तीसरे की अगर बात कही जाए तो वहाँ आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। फिर नेक्स्ट में दिया गया है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर दीमसित ने। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है महेश स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है। दोस्तों क्या मध्यम पुरुष होगा, मध्यम पुरुषवाचक, संबंधीवाचक। नेक्स्ट दिया गया है निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक प्रश्न और प्रश्नवाचक। चौथा दिया गया अन्य पुरुषवाचक, अनिश्चयवाची और निश्चयवाची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक और ये आपका संबंधवाचक। नेक्स्ट है वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं आपके प्रथम पुरुष। जो वक्ता होता है या अपने लिए करता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष दोस्तों गलत है। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधूरे की शब्द की सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आप यानी कि ये बता रहा है कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, अपने आप करूँगा। तो दोस्तों जहाँ पर अपने आप या स्वयं शब्द आ जाएं तो वहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक, यानी निज की अपने की बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार बताइए। दोस्तों आम, वे आम के पेड़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, क्योंकि जो ये होते हैं ये और वह दोस्तों इसी से बनते हैं ये और वे, ये इनकी क्या है, कारक विभक्ति हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्य में हुआ है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी करनी। तो दोस्तों इसका तो इनमें सभी में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A4 दोस्तों, उपर्युक्त सभी। अब दोस्तों ये कितने 41 से 45 तक दिए गए हैं, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न दिया गया है कौन सा है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट दिया है आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों इसमें बताना है आप में। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम में कौन सा भेद है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का प्रकार बताइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न 45 दिया गया है तुम कौन हो। इस वाक्य में अधोरेखित रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। दोस्तों इन पांचों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।